सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम 10 अप्रैल के जनसत्ता में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जिनको जेल हुई है, उनके ऊपर समस्याएं और संकट बढ़ती जा रही हैं। मगर हम राजनीतिक खबरों में नहीं जाते हुए सीधे अपने संपादकीय में आएंगे। और संपादकीय में आज बात करी है सौर कचरे से बढ़ती मुश्किलें। देखिए, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा भविष्य है, पर्यावरण हितैषी है, वहीं पे सौर कचरे का भी समस्या बढ़ रही है। सौर कचरा वैसे क्या हो सकता है? देखिए, सोलर वेस्ट आपका पैनल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, ये सब आपका सोलर वेस्ट में आता है ना। बैटरीज में तो बहुत ही खतरनाक लवण होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, रसायन होते हैं। अ, बिजली की किल्लत के पार पाने के लिए अपनाए जा रहे मौजूदा सौर पैनलों को 25 से 30 वर्ष तक चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मगर मौसम की खराबी, दुर्घटनाओं या दूसरी वजहों से ये अनुमानित समय से पहले भी खराब हो सकते हैं। खराब सौर पैनल काम करने बंद कर देते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की वजह बन जाते हैं। प्लास्टिक, वाहन, कारखानों और ई कचरे के बाद पर्यावरण को प्रदूषित करने में सौर पैनलों की अहम भूमिका मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक बड़ी मात्रा में सौर पैनलों का उत्पादन और संस्थापन में चलते 2030 तक इसे निकालने वाले अपशिष्ट की अच्छी खासी वृद्धि होगी, जिसके असर में पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होने का अनुमान है। इसलिए ऐसे पैनल बनाने की ज़रूरत है जो लंबे समय तक चल सके, यानी अपशिष्ट बनाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो। यह मात्रा शोध के अनुसार भारत के सौर कचरा 2030 तक 600 किलोटन हो जाने की उम्मीद है। यह मात्रा 2050 तक 32 गुना तक बढ़ जाएगी। 2040 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 74% हो जाएगी। इसी तरह 2050 तक पैदा होने वाली सिंचाई कचरे का 77% नई क्षमताओं की वजह से होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और स्वतंत्र शोध संस्थान काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक यह ओलंपिक आकार के 720 स्विमिंग पूल भरने के बराबर है। मतलब इतना सौर ऊर्जा का जो उपकरण बेकार जाएगा, हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। ये सोलर वेस्ट को हमें कुछ भी करके सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा या इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, वरना ये समस्या बन के आ जाएगा। भारत के सौर उद्योग में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को सक्षम करना। सौर अपशिष्ट मात्रा का आकलन करने वाले अध्ययन से कहा गया है कि भारत में मौजूदा स्थापित 66.7 गीगावाट क्षमता से पहले ही 100 किलोटन कचरा पैदा हो रहा है। मतलब हमारा जो लक्ष्य है, हम उससे लक्ष्य पे तो काम कर ही रहे हैं अपना, मगर उसके साथ एक समस्या जो आ रही है वो है कचरे की। गौरतलब है कि भारत ने 2030 तक लगभग 200 गीगावाट और क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है, 292 बनाई है। देखिए कितना बड़ी क्षमता हमने अचीव करने का टारगेट रखा है। इसके मद्देनजर पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन का विकास EPR विस्तृत उत्पादक जिम्मेदारी कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। मतलब ये एक नई योजना में साथियों लाई गई है, जिसके माध्यम से कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी प्रोड्यूसर है, जो चीज़ें बना रहा है, ये उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो चीज़ें अगर वेस्ट में जा रही हैं तो उनको वेस्ट ना होने दे। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौर कचरे के पर्यावरण असर को कम करने के लिए एक और बेहतर समाधान बंद लूप प्रणाली विकसित करना जरूरी है। एक निरापद और प्रणाली विकसित कर इससे बढ़ने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है। सौर पैनल लगाने वाले व्यक्ति के लिए ये जानना भी जरूरी है कि उसके सौर पैनल की उम्र और उसमें इस्तेमाल होने वाले तत्व किस स्तर के हैं। खराब होने पर उनका निपटान किस तरह और कहाँ करना चाहिए। कंपनी को देखिए ये सब बताना पड़ेगा कि सौर पैनल की क्या लाइफ है, कहाँ पे उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, कितना पर्यावरण इससे ख़राब हो सकता है, सब कुछ।
अभिव्यक्ति का पक्ष। संवाद और संचार के संसाधनों के रूप में सोशल मीडिया मंचों के विस्तार के साथ साथ एक समस्या ये उभरी है कि उसमें अभिव्यक्तियों को किस रूप में देखा जाए। कई बार यूट्यूब, फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों पर किसी मसले को लेकर जाहिर की गई राय को आपत्तिजनक सामग्री के तौर पर देखा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मगर फिर सवाल उठता है कि अगर स्वतंत्र मंचों पर जाहिर किए गए विचारों को इस तरह बाधित किया गया जाएगा तो अभिव्यक्ति के अधिकार का क्या मतलब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के एक मामले में साफ कहा है कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे तो कल्पना कीजिए कि कितने लोग को जेल होगी। साथियों, असल में ये सोशल मीडिया पे एक समस्या ये है कि सरकार भले ही लोग को उठा के ले जाती है, मगर आप किस आधार पर तय कर रहे हो कि ये व्यक्ति की अ, उल्लंघन हुआ है विचारों का, ये क्लियर नहीं है। कितनी बार तो कोर्ट ने ही व्यक्तियों को आज़ाद कर दिया है पुलिस हिरासत से, जिनसे इस बात से उठा लिया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी के बारे में गलत बात कही। क्योंकि दोस्तों, हम राह चलते हर दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई राय देते हैं अपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को उठा लिया जाएगा। कानून में ये कुछ ऐसे लूप होल हैं जिनको समझना, एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यह अंतर्राष्ट्रीय खबर में हमारे सामने है। बर्लिन के स्लोवाकिया की राष्ट्रपति जुजाना का स्वागत करने जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर विजिट पे गए हुए हैं वहाँ पे आपका। बाकी आज के क्विक एनालिसिस में इतना ही रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करी है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।